Hello, how are you? I hope you all are doing well. So in class 10th mathematics, you have studied about cylinder. You have studied the concept of cylinder in very detail. That CSA of cylinder is 2 pi RH and volume of cylinder is pi r square h. Where r is radius, h is height. तो क्लास 10th में आपने सिलेंडर का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. मैंने अभी आपको फॉर्मूला भी बताया. आप शॉप जाते होंगे तो आप बोलते होंगे कि हमें 1 इंची पाइप दे दीजिए, 2 इंची पाइप दे दीजिए, 3 इंची पाइप दे दीजिए, 4 इंचेस पाइप दे दीजिए. क्लियर? फिर 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस बेसिकली क्या है? जो आपका सिलेंड्रिकल पाइप है उसका ये क्या है? डायमीटर है. कभी आपने सोचा कि इन डायमीटर को फिक्स क्यों कर दिया जाता है? 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस फिक्स क्यों कर दिया जाता है? क्यों हम 10, 12, 15, 20 ऐसे मतलब क्यों मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते? क्वेश्चन उठता है आपके दिमाग में. तो आज के इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सेशन में हम आपको एक ऐसी इंडस्ट्री का टूर कराएंगे जहां पे आप जानेंगे कि क्यों इनके डायमीटर को हम लोग क्या कर देते हैं? फिक्स कर देते हैं. तो चलिए अच्छा, आज हम बात करेंगे पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की. जी हाँ, पीवीसी पाइप मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करी जाए तो जो पाइप्स हैं आपके बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं कंस्ट्रक्शन में, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी. अगर आप अपने घर का कंस्ट्रक्शन देखें तो वहाँ पे भी पीवीसी पाइप बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. देखिएगा जब प्लम्बर प्लम्बरिंग करने आता है तो वो भी 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस पाइप. डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट पाइप्स क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं. और जब आपके पाइप क्या होते हैं? मैन्युफैक्चर होते हैं, तो इनका डायमीटर फिक्स कर दिया जाता है मशीन में और उसी डायमीटर के अकॉर्डिंग आपके पाइप्स क्या होते हैं? बाहर निकल करके आते हैं. तो चलिए आपको ले चलते हैं पीवीसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में और देखते हैं कैसे मैन्युफैक्चर होते हैं पीवीसी पाइप्स. सबसे पहले बात करते हैं पीवीसी के फुल फॉर्म की, जो है पॉलीविनाइल क्लोराइड. अब इसको मैन्युफैक्चर करने के लिए जो रॉ मटेरियल आपको रिक्वायर्ड है वो है पीवीसी राइजिन, कैल्शियम क्लोराइड, डीओपी, पी-वैक्स, सीपीई, ऑप्टिकल ब्राइटनर एक्सेट्रा. अब बारी आती है मशीन रिक्वायर्ड की. हाई स्पीड मिक्सर मशीन, रिजिड एक्सट्रूडर मशीन, ग्राइंडर, ग्रैन्युलेटर एक्सट्रूडर मशीन, टाइप्स ऑफ डाई. प्रोसेस: पीवीसी पाइप बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सचर को मिक्स करके एक मिक्सचर रेडी किया जाता है. अगर आपको पीवीसी पाइप में कोई रंग चाहिए तो डिजायर पिगमेंट इसी टाइम ऐड कर दिया जाता है. इसके बाद उस मिक्सचर को पीवीसी ग्रैन्युअल मशीन में डाला जाता है. इस प्रोसेस के बाद मिक्सचर को पीवीसी एक्सट्रूडर मशीन में डाला जाता है और इसके अगले स्टेप में एक्सट्रूडर से डिजायर डायमीटर के पाइप निकलते हैं और यहाँ पे जो डायमीटर का साइज होता है वो एक्सट्रूडर में फिक्स कर दिया जाता है. 1 इंचेस, 2 इंचेस, 3 इंचेस, 4 इंचेस, जो भी डिजायर डायमीटर आपको रिक्वायर्ड होता है उसे फिक्स कर दिया जाता है, जो तुरंत कूल होने के लिए वाटर बेड से होकर के गुजरता है. अब इन पाइप को इनकी डिजायर्ड लेंथ के अकॉर्डिंग कट कर दिया जाता है और कटिंग प्रोसेस के बाद इनकी क्वालिटी टेस्टिंग होती है. अगर ये क्वालिटी टेस्टिंग यानी इंस्पेक्शन में बिल्कुल खरे उतरते हैं तो इनको पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है. तो आज के इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग सेशन में आपने जाना क्यों डायमीटर फिक्स कर दिया जाता है किसी भी पीवीसी पाइप का और क्या इंपॉर्टेंस है जो आपने फॉर्मूले पढ़ रखे थे सीएसए एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की. अगर आपको भी इसी टाइप से और भी जानकारी चाहिए तो आपको बने रहना पड़ेगा हमारे साथ यानी ओएल एक्सपर्ट के साथ, जहां पे आपको जो भी चीज़ें आप क्लास में पढ़ते हैं उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन यानी इंडस्ट्री में उसका क्या यूज़ है ये हम आपको बताएंगे.